जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे थे लीफो और हीफो के बारे में। जहां मैंने बताया था लीफो का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और हीफो का मतलब होता है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जिनका अमाउंट ज्यादा हो उनको पहले निकाला जाए, और इसका होता है जो लास्ट में आए उनको पहले निकाला जाए। तो ये सब चीजों का ध्यान दिया जाता है। हीफो क्या कह रहा है, अंडर हीफो द आइटम परचेज विथ हाईएस्ट कॉस्ट, जिसका कॉस्ट हाईएस्ट होता है उनको सोल्ड फर्स्ट, इज सोल्ड फर्स्ट, उनको पहले बेचा जाता है। और रिमूव फर्स्ट, या उनको पहले निकाला जाता है। द मेथड इज फॉलो बाय द कंपनी हु वांट टू डिक्रीज द टैक्सेबल इनकम। जो अपने टैक्सेबल इनकम को डिक्रीज करना चाहता है, टैक्स डिक्रीज करना चाहता है, वो यही करता है। ठीक है। लास्ट परचेज कॉस्ट कह रहे हैं, लास्ट परचेज कॉस्ट इज द लास्ट परचेज रेट कॉस्ट ऑफ गुड्स। मतलब लास्ट रेट जो होता है आपका, इससे ज्यादा वो नहीं होगा, कम वही होता है। सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज बेस्ड अपॉन द परचेज रेट, लास्ट परचेज रेट। क्या बोलते हैं, लास्ट परचेज रेट बोला जाता है। नहीं होता कि इसका दाम 100 रुपये बोला और लास्ट बेचते बेचते 70, अब से नीचे नहीं जा पाएंगे, तो लास्ट परचेज रेट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, कह रहा है इन दिस मेथड ए स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ए फिक्स्ड। क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फॉर ऑल द गुड्स अवेलेबल विद इन द बिजनेस, वो सारे वस्तुओं के लिए जो आपके व्यापार में मौजूद है उनकी बात। दिस मेथड इज यूज व्हेन इट बिकम हेक्टिक एंड टाइम कंज्यूमिंग टू कलेक्ट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड। ये तब तक है जब तक कि हम किसी चीज को कंज्यूम करें और उसकी एक्चुअल कॉस्ट को क्या करें, पता लगा जो भी है एक्चुअल कॉस्ट क्या है। Hence, standard costs are used, and this cost will approximately close the actual cost. ये क्या है, अब इक्वेशन दिया हुआ है, उसको समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, यानी जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा, प्लस परचेज कितने का किए हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने में बेचना है। समझ में आया। मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक कुछ ना कुछ दिया होगा, ओपनिंग स्टॉक कुछ ना कुछ दिया होगा। क्या है, गुड्स कितने में सोल्ड करना है, आपको सोल्ड करना है, तो दिया है गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस कितनी का परचेज किए हैं और कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक था, ये घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा आप कितने में गुड्स सोल्ड करना है। ये इक्वेशन फॉलो करेंगे। ठीक है। कह रहा है सिमिलरली ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कि सेल्स प्रॉफिट किसको बोला जाता है, कितने में बेचे, इसको नहीं बोला जाता है। पहली बात, कितने में बेचे माइनस, माइनस कितने में आपने उसको क्या बोला, हाँ नेट सेल कितना है, कितने में बेचे हैं, और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने में। सुनिए ध्यान से, प्रॉफिट इक्वल टू होता है, आप जानते हैं कि एक वर्ड यूज किया जाता है ऑडिट का। ऑडिट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे कलेक्शन 2 लाख रुपया है तो हम 2 लाख रुपया, हम प्रॉफिट नहीं बोलते हैं। हम पहले क्या करते हैं, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो सैलरी देते हैं, रूम का भाड़ा देते हैं, सब घटा लेते हैं। घटाने के बाद जो पैसा बचता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। वैसे ही यहाँ पे दिया है, प्रॉफिट उसको नहीं बोला जाता है। प्रॉफिट इसको बोला जाता है जहां नेट से जो आपको इनकम हुई उसमें से कितने का सामान बेचे, यदि 75 रुपये का सामान बेचे, इसमें से 75 रुपये का मतलब आपको जो भी वो पैसा मिला आपको, तो कितने का सामान बेचे, जो मतलब खरीदे थे उतना का घटाएंगे ना, वही तो उस घटा दिया, उसके बाद जो पैसा बचा वही आपका प्रॉफिट कहला जाएगा। तो वही बात यहाँ कहा गया है। ठीक है। ग्रॉस सेल इक्वल टू सेल्स रिटर्न माइनस सेल्स अलाउंस और डिस्काउंट। सेल्स रिटर्न का माइनस क्या होता है, सेल्स पे जो भी भत्ते किए हैं, अलाउंसेस का मतलब भत्ता होता है, और डिस्काउंट घटा देंगे तो आपका ग्रॉस सेल्स पता चल जाएगा, नेट सेल कितना है, एक्चुअल में कितने का सेल किए हैं, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। इन्वेंट्री मास्टर क्या होता है टैली प्राइम में, आपने देखा है स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, गोडाउन, यूनिट, ये सब क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, उन्हीं को करना है। कह रहा है इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन द बिजनेस वर्ल्ड। नाउ लेट अस लर्न हाउ वी कैन मेंटेन द इन्वेंट्री। जैसे कि पिछले के सेक्शन में यानी बेसिक में आपने देखा कि कैसे हम इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं, हाँ, अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में जो भी है। Now let us learn how to we can maintain this inventory in Tally Prime, creating required inventory master like। तो जैसे कैसे अब हम इसकी एंट्री मास्टर में करेंगे वो हमको देखना है। जैसे कि स्टॉक ग्रुप हो गया, स्टॉक कैटेगरी हो गई। जैसे स्टॉक ग्रुप में क्या दिया हुआ है, स्टॉक ग्रुप इज सिमिलर टू ग्रुप क्रिएटेड फॉर अकाउंटिंग इन टैली प्राइम। स्टॉक ग्रुप क्या होता है, एक ग्रुप होता है इसके जैसे, जो अकाउंटिंग प्राइम टैली प्राइम की अकाउंटिंग में बनाया जाता है। स्टॉक आइटम ऑफ सिमिलर नेचर ब्रांड, जैसे मैंने एक बात कहा था, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं लेनो, लेनो 100, वायरलेस,
कीबोर्ड। ठीक है। अच्छा, पूरा नाम पढ़ने के बाद पता क्या चले क्या है, अंडरग्रुप क्या होगा, कीबोर्ड होगा। कैटेगरी क्या होगी, कैटेगरी क्या होगी, लेनोवो होगी। समझ में आ गई बात ना, यही बात यहाँ का है। जैसे एग्जाम्पल दिया है एलजी वॉशिंग मशीन, तो ये पढ़ने से क्या लग रहा है, ये है क्या, वॉशिंग मशीन। अंडरग्रुप क्या हो जाएगा, वॉशिंग मशीन। कैटेगरी क्या हो जाएगी, एलजी हो जाएगी। बस समझदार तो है आप। सैमसंग वॉशिंग मशीन, अंडरग्रुप क्या होगा, वॉशिंग मशीन। और कैटेगरी क्या होगी, बस यही बात यहाँ पे ही है। स्टाफ ग्रुप और कैटेगरी समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए, ऐसे दिया है यूनिट, यूनिट क्या है समझिएगा। अब यूनिट समझिएगा, यूनिट ऑफ मेजर, जैसे हर चीज को मेजर किया जाता है ना यूनिट में, वैसे ही यहाँ पे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यूओएम बोला जाता है, और पूरा नाम है यूनिट ऑफ मेजर। कह रहा है यूनिट ऑफ ए डेफिनेट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो भौतिक मात्राएं होती हैं जिससे हम किसी भी चीजों का गणना कर पाए। गणना करते हैं कि किस में है वो, लीटर में, मीटर में, किलोग्राम में, वही क्या कहलाता है, जिससे आप मेजरमेंट करते हैं, वही आपका क्या रहता है, यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप जानते हैं कि एक डजन में कितने पीस, 12। एक बॉक्स में कितने नंबर, 12। एक डजन में कितना, 12। एक बैग में कितने, 25। एक स्कोर में कितने, 20। लिख लीजिएगा, एक स्कोर में 20। बैग में 25 बहुत मैटर करता है, एक डजन में कितना होता है, जब पता होगा तभी तो एक का निकाल पाएंगे। लिख लीजिएगा, 1 स्कोर इक्वल टू 20 नंबर। हो गया। वैसे एक डजन में क्या क्या दिया है, एक बॉक्स में क्या दिया है, एक बैग में क्या दिया है, सारी यूनिट है। ये अल्टरनेट यूनिट बोला जाता है इसको। अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है, जैसे कि मान लो हम डजन में कोई चीज खरीदते हैं, कभी पीस में कर दिए तो इसीलिए अल्टरनेट भी रखते हैं। जैसे अल्टरनेट यूनिट ऑफ मेजर, अल्टरनेट यूनिट आर डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड यूनिट, तो कंपाउंड यूनिट भी बोला जाता है। अल्टरनेट यूनिट आर इंडिविजुअल यूनिट, क्या है, इंडिविजुअल होता है। दैट आर सिमिलर टू सिंपल यूनिट, और किसके सिमिलर होता है, सिंपल यूनिट के। दे कैन बी यूज इंस्टीड ऑफ अनदर सिंपल यूनिट, जैसे कि कभी कभी होता है ना कि उसकी जगह यूज कर रहे हैं, वो बात करता है। एग्जाम्पल में प्राइमरी यूनिट क्या होगा, पैकेट होगा। और अल्टरनेट यूनिट में जैसे पैकेट क्या हो गया आपका, प्राइमरी यूनिट हो गया। और पैकेट किस में आता है, ग्राम में, तो वो क्या हो गया, अल्टरनेट यूनिट हो गया। समझ आगे बता ना, यही बात। अब दिया है स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम तो लिखे ही है, लेनो। पूरा नाम जो था, लेनो 100 वायरलेस कम्बो कीबोर्ड, क्या था, आइटम का नाम ही तो था। जिस चीज का आप व्यापार करते हैं वही हमारे क्या कहता है, व्यापार का आइटम कहलाता है, वस्तु कहलाता है। करेक्ट। गोडाउन और लोकेशन जानते हैं आप लोग, गोडाउन का या लोकेशन का बाकी एक ही है। लेकिन यहाँ पे गोडाउन का एड्रेस वगैरह भी डालेंगे। ठीक है। अब जैसे एक कंपनी बनानी है हमें, श्रीदेवी इंटरनेशनल के नाम से, किस नाम से, कह रहा है श्रीदेवी इंटरनेशनल इज द बिगेस्ट होलसेल डीलर इन इंडिया एंड डील द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉशिंग मशीन। कह रहा है श्रीदेवी इंटरनेशनल क्या है, बिगेस्ट होलसेलर है, डीलर है इंडिया का, जो डील करता है डिफरेंट टाइप्स के, भिन्न प्रकार के वॉशिंग मशीनों का। ठीक है। डिफरेंट ब्रांड, जैसे कि एलजी हो गया, सैमसंग हो गया। चलिए, और इस कंपनी का लोकेशन क्या है, पडरौना एंड गोरखपुर लोकेशन। ठीक है। बस यही कंपनी बनाना है, कंपनी बना देना, तो सिर्फ आज कंपनी बनवा देना है, ठीक है, और ज्यादा कुछ मत करिएगा। हाँ, नया कंपनी, इसी नाम से, जिस नाम से दिया गया है, सारा डिटेल यहाँ मौजूद है। वही काम करेंगे, तो डेट बनाने के लिए आप यहाँ आ जाएंगे कंपनी पे। क्या, अलग अलग, हाँ कहीं बना सकते हो, अब नई कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, RTF3।
अच्छा क्रिएट करना है ना। हाँ हाँ, तो क्रिएट करिए, सिलेक्ट थोड़ी करना है। कहाँ जाएंगे, क्रिएट कंपनी, इंटर करेंगे, बैक स्पेस दबाएंगे, बना देंगे डी ड्राइव में। किस नाम से बनाएंगे, टैली एडवांस, टैली एडवांस 9 AM। चाहिए तो आप भी नोट कर लीजिए, फॉरवर्ड स्लैश लगा सकते थे यहाँ पे हम लोग। कॉलन फॉरवर्ड स्लैश टैली, दिख ही नहीं रहा कीबोर्ड में, एडवांस 9 AM। बनाइएगा आप लोग भी इसी नाम से, और कंपनी का नाम क्या रहेगा, श्री देवी इंटरनेशनल। इंटर एड्रेस दिया होगा, एड्रेस दिया है, इंटर एड्रेस भी दो, ये क्या दिया हुआ है, #78, #78 बोलोगे, कामा 10th, हाँ 10th मेन रोड। पूछना लगा स्टेट क्या है, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 7704, और बस इतना दिया है, दिया है, देख ले रहे हैं, सर का दिया होगा, टेलीफोन नंबर वही 9935 वाला है, टेलीफोन, और जो जो दिया है सब भर लीजिए, 9935131222। ठीक है, फैक्स नंबर नहीं दिया है, ठीक है, रुक जाओ, ये भी ब्लैंक, हाँ फैक्स ब्लैंक कर लेना है, ईमेल आईडी में डाल देंगे श्रीदेवी इंटरनेशनल। श्रीदेवी इंटरनेशनल @ है, वेबसाइट भी दिया है, www. श्रीदेवी .com। फाइनेंशियल ईयर रहेगा, फाइनेंशियल ईयर में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, इंटर करेंगे, और यहाँ जीएसटी अप्लीकेबल नहीं रखना है, यहाँ जीएसटी क्या रखेंगे, नो ही रखेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, बस यही करना है, लिख लीजिएगा जीएसटी को अप्लीकेबल नहीं रखना है, बस आज इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। देखिए नीचे लिखा होगा आई थिंक,
तो भाई आपने कहा ना जीएसटी को इनेबल नहीं किया है, नो ही रहने है। बस इतना ही कर लीजिए, बाकी अगले क्लास अब प्योर प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे। अब थ्योरी खत्म हो गई, ठीक है। तो कल आपको छुट्टी रहेगी बिकॉज मेरा एग्जाम है बीएड का, बताया था आप लोगों को। हाँ, कल छुट्टी रहेगी आपको की, आपको आना है फ्राइडे को अपने समय अनुसार, ठीक है। तो थैंक यू। क्या